नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। महत्वपूर्ण चर्चा के लिए उपस्थित हुई हूं। कई सारी बहनें हमारी हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। उन्हीं के संबंध में कुछ चर्चा करनी है और ये वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि वो कमेंट बॉक्स में भी बार बार यही प्रश्न पूछती हैं और नंबर चूँकि उनको पता चल गया है मेरा, तो फ़ोन करके भी यही पूछती हैं। तो सबको कैसे जवाब दें, तो यही एक माध्यम है जवाब देने का। देखिए, कुछ चीज़ों में आपको समझदारी दिखानी होगी, आपको समझना होगा। एग्ज़ाम सेंटर में 100 नंबर का पेपर था, आपने अपना 100% दिया और देने के बाद होता ये है कि कभी कभी आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की होती है, योग्य भी आप बहुत हैं, समझदार भी आप बहुत हैं, कई सारे एग्ज़ाम दे चुकी हैं और इस एग्ज़ाम से सबको उम्मीदें बहुत थी। मुख्य सेविका जो एग्ज़ाम हुआ उसमें प्रत्येक महिला अभ्यर्थी जिसने भी फॉर्म फिल किया था उसने 1 साल पूरी पढ़ाई की है, पूरे मन लगा के की है, तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। उसके बावजूद भी बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण हो सकता है कि उनके नंबर कम आए हैं। वर्तमान समय में जो भी प्रेडिक्शन किया जा रहा है विभिन्न प्रकार के चैनल के माध्यम से, वो आप ही लोगों के द्वारा दिया गया डेटा है, आप लोगों ने ही प्रोवाइड कराया है डेटा। तो डेटा कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये आप ही लोग जान सकते हैं। आप सभी जान रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चों ने अपना सही डेटा नहीं दिया हो सकता है और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना रियल डेटा दिया होगा। उन्हीं के आधार पर मैंने भी और बहुत सारे चैनल वालों ने भी प्रेडिक्शन किया और एक कटाव बताई है। उस कटाव के आसपास जो भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो वो अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, दोनों ही कंडीशन साथ साथ चल रही हैं। जो भी कटाव अभी तक बताई गई हैं उसमें ज़्यादातर यही पाया गया है, अगर एवरेज निकाला जाए, कि 50 के आसपास यानी कि 50+ जो भी लोग हैं वो सोच सकते हैं कि शायद उनको डीवी में मौका मिल जाए और 60+ जो हैं उनको ये कहा जा रहा है मेरे द्वारा भी और भी जो चैनल हैं उनके द्वारा कि वो सेफ़ हैं। कहा क्यों जा रहा है, क्योंकि जो भी डेटा अभी तक कलेक्ट हुआ है उसमें ये पाया गया है कि 60 नंबर वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत कम है और 50+ वालों की संख्या ज़्यादा है। तो उम्मीद ये की जा सकती, मतलब सारा एवरेज निकाल करके ये पाया गया कि 50 नंबर जिसके हैं संभवतः वो डीवी कराने का मौका पाएगा और इससे प्लस जिसके नंबर हैं वो हो सकता है फाइनल सिलेक्शन उसका हो जाए। कोई भी अभी कोई यूट्यूबर, कोई भाई बहन या कोई भी कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना ही प्रेडिक्ट क्यों ना कर ले, एकदम रियल आपको ऑथेंटिक नहीं बता सकता है, क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ें आयोग के द्वारा जब फाइनल रिजल्ट जारी होगा तो ही पता चलेंगी। अब मुद्दा क्या है उस पर आते हैं। देखिए, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि 50 नंबर से जिनके भी कम नंबर हैं वो बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो देखिए बहन, मैं ये कह रही हूँ ना, मैं किसी को ये नहीं कह सकती हूँ कि आपका नहीं होगा। जो भी प्रेडिक्शन चल रहे हैं आप उनको देखिए, उनको समझिए, समझने का प्रयास करिए। जिधर बहुमत होता है लोग उधर ही जा कर के अपनी राय देते हैं। जो ये 40 नंबर पे हो जाएगा, 35 नंबर पे हो जाएगा, ऐसे वीडियोस बनते हैं और बनाए भी जाते हैं, तो मुझे नहीं पता है कि किस आधार पर बनाते हैं। अभी तक का जो भी डेटा आया है उसमें ज़्यादातर जो लोगों ने प्रिडिक्ट किया है, जो अच्छे चैनल हैं, उन्होंने 50+ वाले को ही सिक्योर रहने के लिए या उम्मीद करने के लिए कहा है। मेरा खुद का जो प्रेडिक्शन है वो भी यही बताता है कि 49+ जो भी बच्चे होंगे वो डीवी करवाएंगे और मेरे द्वारा जो कटाव बताई गई है उसमें +8 या +10 कर दिया गया है कि इतने होने पर कैटेगरी वाइज मैंने जो कटाव बताई उसमें मैंने बताया है कि कैटेगरी वाइज अगर आप इतने पर मेरी बताए कटाव पर अगर डीवी में जाते हैं तो कितना नंबर प्लस करने पर आप अपने आप को श्योर मान सकते हैं। बाकी देखिए, जैसे अभी कुछ एक मैसेज आए मेरे पास जिसमें ये बोला गया कि EWS में मेरा 40 नंबर है तो क्या मेरा हो जाएगा। तो कोई भी यूट्यूबर या कोई भी भाई बहन आपको ये कतई नहीं कह सकता है कि आपका नहीं होगा। बात समझने की कोशिश करिए।
हमेशा सकारात्मक ही बोलते हैं लोग एक दूसरे के लिए, कोई भी आपको नकारात्मक बात नहीं बताएगा और मैं भी नहीं बताऊंगी। मैं ये कहती हूँ कि किसी के कह देने से तो ना आपका नंबर बढ़ने वाला है ना घटने वाला है, ना मेरे कह देने से आपका हो जाएगा, समझ रही हैं, ना किसी और के कहने से हो जाएगा। तो आपने इतना इंतज़ार किया है, थोड़ा सा इंतज़ार और करिए। 18 तारीख को आपकी डेट लगी हुई है और जल्द ही सुनवाई होगी। पूरा यही है, पॉजिटिव सोचना चाहिए सबको, जितने भी 34,000 लोग हैं। मैं तो सोचती हूँ कि सबको यही सोचना चाहिए कि मेरा हो जाएगा, और उसके बाद में सबको ये प्रेयर करनी चाहिए ईश्वर से कि 18 तारीख को जो भी रिज़ल्ट आए वो आपके फेवर में हो, स्टे हट जाए और जल्द से जल्द रिज़ल्ट जारी हो, जिससे आपकी जो ये समस्याएं हैं कि 50 के कम पर होगा कि नहीं होगा, 40 नंबर से कम है EWS में होगा कि नहीं होगा। देखिए, इन सभी समस्याओं का समाधान केवल और केवल आयोग का फाइनल रिजल्ट ही दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता है। क्योंकि कोई और अगर आपसे ये कह दे कि आपका नहीं होगा तो भी आप उसको अच्छी बात नहीं बोलेंगी, है ना, और अगर कह देगा हो जाएगा उसके बाद नहीं होगा तो भी जाहिर सी बात है, यूट्यूब पे उसका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग उसको बख्शेंगी नहीं। तो मेरा कहना ये है कि हताश मत होइए, निराश मत होइए और इंतज़ार करिए रिज़ल्ट का, और ईश्वर से प्रार्थना भी करिए कि जल्द ही आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। जिनके नंबर कम हैं, फैक्ट ये है कि उनको ये सोचना चाहिए, किसी एक चीज़ को पकड़ के ना बैठें, वो लोग अपनी तैयारी आगे की करते रहें, क्योंकि ये कोई आखिरी भर्ती नहीं है आपके जीवन की। आप लोग लगातार तैयारी में बने रहिए। अगर इस समय वैकेंसी नहीं आ रही हैं तो आज नहीं तो कल आएंगी तो है ही है। ऐसा तो नहीं है सरकार समस्त कार्य अपने हाथों से कर लेगी। जहाँ पर उसको कर्मचारियों की ज़रूरत होगी तो वो भर्ती निकालेगी ही। मुख्य सेविका में भी यही हुआ था, हम लोगों के कहने से थोड़ी ना भर्ती निकाली है, उनको ज़रूरत थी तो उन्होंने निकाली है। जब उनको ज़रूरत हो जाएगी कि नहीं अब इनके बगैर काम चल नहीं रहा है तो वो भर्ती कर भी लेंगे। उन्होंने निकाली, हमने फॉर्म डाला, हमने एग्ज़ाम दिया, अपना 500% दिया। अब वहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ नहीं थी तो हम लोगों का रिज़ल्ट जो भी अब है परिणाम आपके सामने है, बाकी आयोग आपको देगा। बहुत से तो बच्चे ऐसे थे जो घर से निकले और एग्ज़ाम सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाए। कल ही मेरे सामने एक ऐसा मामला आया जिसमें जो वो लड़की थी, वो अभ्यर्थी, वो गई एग्ज़ाम सेंटर के लिए और रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वो सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाई हैं। सोचिए कि 1 साल तैयारी करने के बाद ये उनका भाग्य ही तो था, उनकी किस्मत ही थी जो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। फिर भी वो हार नहीं मानी है, वो इस उम्मीद में है कि हो सकता है ईश्वर ने मेरे लिए इससे बेहतर सोच रखा हो। तो जो भी लोग कम नंबर लाए हैं, ठीक है, तो वो परेशान ना हो, आपके लिए और बेहतर अवसर ईश्वर ज़रूर उपलब्ध कराएगा। तो आप लोग बिल्कुल हताश निराश ना होइए, आयोग से रिजल्ट आने का इंतज़ार करिए। आपको कोई भी नहीं बता सकता है कि कम नंबरों पर आपका होगा कि नहीं होगा। ज़्यादा नंबर वालों को तो सभी बोल देंगे कि हाँ आपका हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार की प्रक्रियाएं आयोग के द्वारा अपनाई जा रही हैं, कभी एक्यूरेसी, नॉर्मलाइजेशन, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो ज़्यादा नंबर वाले अभ्यर्थी हैं वो भी कहीं ना कहीं पर परेशान हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी आप हताश निराश ना हो। आपके कम नंबर आए हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप और एग्ज़ाम जो आएंगे उसमें भी आपके नंबर नहीं आएंगे। अच्छे से तैयारी करिए, और भी जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं उनको दीजिए और उम्मीद बना के रखिए, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जल्द ही आपका रिज़ल्ट जारी होगा और आप सभी समस्याओं से निजात पा जाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। समय देने के लिए धन्यवाद।